तेलंगाना के आदिलाबाद में बरसों से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को जिली इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज बेदखल कर दिया है और इन्हें आर्जी तौर पर गणेश थिएटर की खाली अराजी पर कारोबार करने की इजाज़त दी है। ताहम इस फैसले के खिलाफ चाहशुंबे के रोज साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, मजलिस टाउन सदर नज़ीर अहमद पत्तीमुज्जू की निगरानी में स्ट्रीट वेंडर्स ने कलेक्ट्रेट के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन के अलावा हजरत पाशा, खुजर पाशा, सैयद शौकत अली, सैयद इनायत चिश्ती और स्ट्रीट वेंडर्स ने भी शिरकत की और इस एहतजाज का हिस्सा बने। उन अफराद ने अपने मुतालिबात के हक़ में नारेबाजी करते हुए इंतज़ामिया से इंसाफ की अपील की। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत की गलत पॉलिसियों और शहर में बगैर किसी मनसूबाबंदी के बड़े डिवाइडर्स नस्ब करने की वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को मुश्किलात का सामना है, जिसके नतीजे में इन्हें फुटपाथ से बेदखल कर दिया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि गणेश थिएटर की अराजी पर आर्जी तौर पर मुंतकिल करना इनके साथ खुली नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इन्हें इस बात की कोई तहरीरी ज़मानत नहीं दी गई कि वो यहाँ मुस्तकिल तौर पर कारोबार कर सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत, ज़िले इंचार्ज वज़ीर सितक्का और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालिबा किया कि शहर में नस्ब किए गए गैर ज़रूरी डिवाइडर्स को हटाकर इन्हें दोबारा अपने पुराने मकाम पर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। एहतजाज के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स ने दोपहर का खाना भी एहतजाज के मकाम पर ही तनावुल किया और आरडीओ को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की, जिसमें अपने मुतालिबात की तफसील दर्ज की गई। इनका कहना था कि अगर इनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो वो अपने एहतजाज को मज़ीद बढ़ा देंगे और इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई करेंगे। इस एहतजाज ने आदिलाबाद में स्ट्रीट वेंडर्स के हुकूक और हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को उजागर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। कल देवी चंद चौक, अंबेडकर चौक, गांधी चौक से जितने भी फुटपाथ के कारोबार करने वाले थे, कल सफाया कर दिया गया। कलेक्टर साहब और पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट पूरों ने मिलके गणेश टाकीज़ के अंदर पूरा सामान ला के फेंक दिया, आप लोगों ने देखा। और उसके साथ साथ आज आप लोगों के सामने है जो फुटपाथ पे इससे पहले जो वहाँ पर लक्की ड्रा सेंट्रल गार्डन के अंदर दिया गया था, लक्की ड्रा किया गया था, उसके अंदर 4 या 5 अफराद आए, उसके ऊपर नहीं आए लोग। उसके बावजूद भी ज़्यादती देखिए डिपार्टमेंट की, गरीबों के साथ इतनी ज़्यादती कर रहे वो लोग जिसकी कोई हद नहीं, बेइंतहा है। क्योंकि ये लोग सुकून से कारोबार 30-35 साल से कर रहे थे, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं था। सिर्फ ये जोगी रामन्ना साहब और पायल शंकर, कंदी श्रीनिवास रेड्डी, ये लोगों की तरफ से ये हो रहा है, आप लोगों को मालूम है। क्योंकि वो लोग यहाँ पर नहीं है, अगर वो लोग यहाँ पर रहते तो उनके साथ बराबर इंसाफ होता। क्योंकि आज आप लोगों के सामने फुटपाथ पूरा यहाँ पर बैठा हुआ है। हम कलेक्टर साहब से और कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब से, सी तक्का से, जोगी रामन्ना साहब से, ये जो पूरा कार्य कराया है ये सिर्फ जोगी रामन्ना साहब का है। अगर वो डिवाइडर अगर नहीं गिरता था वहाँ पर तो आज ये नौबत नहीं आती थी। चलो ठीक है, डिवाइडर डाले, आपके टीआरएस के लोग कहाँ पर है? क्या टीआरएस के लोगों को वोटों की ज़रूरत नहीं है ये लोगों की? हाँ, कांग्रेस के कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जहीर भाई पहले से बैठे हुए, पहले से जहीर भाई फुटपाथ वालों के साथ है। आप लोग कहाँ हैं? टीआरएस के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, खाली एक आदमी आके बैठा हुआ है यहाँ पे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से, आप लोग इनको जहाँ पे कारोबार ये लोग कर रहे थे वहाँ पे कारोबार करने का मौका दीजिए और वहीं सही तरीके से कारोबार होता है। और कहीं पर भी इनका कारोबार, जैसा कि गणेश टाकीज़ है, उसमें कारोबार नहीं होता ये लोगों का। और वहाँ पे आरडीओ साहब, कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब है वहाँ पर, वहाँ अभी लोग झगड़ रहे, मार ले रहे हैं लोग। मेरे अलावा ये फुटपाथ जो वेंडर से उन लोगों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, कारोबार करने वाले ज़्यादा। तो जहाँ पर फुटपाथ पे कारोबार कर रहे थे वहीं सही तरीके से अगर सेट करे तो ये लोगों की ज़िंदगी वहीं गुजर बदर होती। अस्सलाम वालेकुम। आज कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारे फुटपाथ के भाइयों और बहनों के साथ यहाँ धरना दिया जा रहा है, जिसमें हमारे सदर नज़ीर साहब एमएम और कांग्रेस पार्टी के हमारे पत्तीमुज्जू भाई, शौकत भाई, इधर पाशा, रोहित, इनायत, ये मकसद यही है कि 30-35 साल से जो लोग फुटपाथ पर कारोबार कर रहे हैं, आज वो लोग यहाँ बैठने की वजह ये है कि इनकी भूख की तकलीफ़ है, इनके
रोजी रोटी की तकलीफ है, इसलिए इनके साथ आज यहाँ बैठे हैं। क्योंकि जो काम 2 महीने से जो चल रहा था, इसके ऊपर मीटिंग करे, सब करे कलेक्टर साहब, इसको गलत तरीके से मिसगाइड कर के सब एक्सेप्ट करे बोले, ऑल मीटिंग ऑल पार्टी लीडर्स एक्सेप्ट करे बोले। ये बात गलत है कि सब एक्सेप्ट करे बोलते, जबकि हर टाइम डिस्कशन में डिमांड करे कि आप गणेश थिएटर जब दे रहे हैं तो आप टेम्परवरी मत दिए, वह टेम्परवरी का निकालिए। लेकिन कलेक्टर साहब भी नहीं सुने, ना आरडीओ साहब सुने, कोई भी नहीं सुने, और ज़बरदस्ती इतनी पुलिस लगाकर और हमको सदर साहब को, हमको और मुझे भाई को जाकर अरेस्ट करे। अरेस्ट करने के बाद ये निकाले, ये एक किस्म का, यानी कि आज कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के बाद भी ये लोग ऑफिसर मिसगाइड कर ये काम करें। हम कलेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि ये लोग कारोबार सिर्फ वहीं कर सकते हैं लोग जहाँ एक दूसरे का कॉम्बिनेशन में ये कारोबार चलने का है। ये स्ट्रीट वेंडर इनकी मंडी रहने वाली है, खाली इन्हों कोई स्ट्रक्चर या रूम या मंदिर बनाने वाली नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि ये लोगों के कारोबार के बारे में, इनके बच्चों के बारे में सोचते हुए, वरना क्या हो जाएगा, इसमें से कई लोग फिर गलत रास्ते पर जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? कलेक्टर साहब आपके ऊपर होंगी। आप ये लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। ये लोग आज आप देखिए, एक 200-300 लोग आके यहाँ बैठे हैं इनके कारोबार के लिए। आप गणेश थिएटर की बात कर रहे हैं, गणेश थिएटर में चलने का कारोबार नहीं है। जैसा कि जो मामला डिवाइडर का है, जो 6 फीट का डिवाइडर है, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे पहले भी आपको बताया गया कि वो डिवाइडर निकालिए आप। वो डिवाइडर निकालने के बाद आपको वो एरिया में ट्रैफिक का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो डिवाइडर जो गुज़िश्ता सरकार में जो बनाया गया था, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। इतना भी हम बोलने के बाद भी जो तो नहीं सुने, और ये लोगों को आज ये परेशानी होने की वजह वो लोग ही थे। वरना अगर वो डिवाइडर अगर नहीं बनाते थे तो ये लोग बेचारे आज यहाँ नहीं होते थे, इनका कारोबार चलता था। लेकिन ये लोग भी हिंदुस्तान के ही है, ये लोग भी तेलंगाना के हैं, ये लोग भी MP MLA सबको वोट डालते हैं। ये लोग क्या इनका हक नहीं है क्या? ये लोग कुछ जीने का हक नहीं है क्या? इनके बारे में क्यों नहीं सोचती कोई गवर्नमेंट या कोई कलेक्टर साहब, कोई MLA साहब, कोई MP साहब? इनके लिए भी कोई रास्ता अच्छा निकालिए। आप बोलते हैं कि गणेश थिएटर, मैं कलेक्टर साहब को आपको ये बात से चैलेंज से बोल रहा हूँ मैं कि गणेश थिएटर का फाइल ऑलरेडी CCLA में मौजूद है। उसके लिए 20 साल के लिए उसको ऑलरेडी लीज पे दे देने का काम चल रहा। लेकिन आप बेवकूफ़ बनाकर ये लोगों को वहाँ बैठो, कुछ नहीं होता बोल रहे। हम आपसे वही बोल रहे कि आप इसमें अच्छा सोचिए, ये बात विचारों का, इनके बीवी बच्चों का, इनका रोज़गार, इनके बारे में सोचिए। इनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे, कल रोड पे आ जाएंगे, इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इसलिए मेहरबानी करके आप यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, ये फुटपाथ वालों के साथ हमारे साथ आप जस्टिस कीजिए।